Welcome all. So in this video we are going to study about Cartesian product of two sets, or I mean two or more sets we can say. So बहुत ही आसान concept है. Cartesian product of two sets. Let's say there are two sets A and B which are non-empty sets. तो A क्रॉस B यही है Cartesian product of two sets A and B. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. A क्रॉस B अलग होता है, B क्रॉस A अलग होता है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं A क्रॉस B की बात कर रहा हूँ. सो A क्रॉस B यानी एलिमेंट्स इस तरीके के होते हैं. x कॉमा y इट इज वन एलिमेंट, यानी अ पेयर ऑफ नंबर्स इज एन एलिमेंट विच इज सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट x इज फ्रॉम सेट A एंड सेकंड एलिमेंट y इज फ्रॉम सेट B. यानी जब हम लोग A क्रॉस B बनाते हैं तो इसका हर एलिमेंट इस तरीके से होता है कि पहला एलिमेंट A से आता है, दूसरा एलिमेंट B से आता है. राइट ना. y. फॉर एग्जाम्पल सपोज A है a set containing P and Q and B is set containing 1 2 3. तो हमारा A क्रॉस B जो बनेगा वो ऐसे बनेगा P1 पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से, P2 P3 Q1 Q2 Q3. आई होप यू अंडरस्टूड. ये बड़ा ही आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ये भी ध्यान में रखिए कि इट्स नॉट लाइक कि हर एलिमेंट इस तरीके से सिंपल ही होना चाहिए, कुछ और भी रह सकता है. यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज दिस सेट ए विच इज फाई 1 किसी केस में, और सपोज सेट बी इज पी. तो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी. ये नया एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ. ये एग्जाम्पल 1 हो गया हमारा, मैं एग्जाम्पल 2 बना रहा हूँ. तो इस केस में हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा, फाई पी, और दूसरा होगा 1 पी. एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो ये दूसरे एग्जाम्पल से कंफ्यूज मत हो जाना, बस पहला वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे तो भी सफिशियंट है अभी के लिए. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो कि इस ए सेट में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है. ऑब्वियसली कब होगा ये, जब दोनों फाइनाइट सेट्स है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी बना देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेकिन अगर दोनों सेट्स फाइनाइट है तो हम लोग n ऑफ a क्रॉस b बता सकते हैं. a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट्स रहेंगे. जैसे यहाँ का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था a क्रॉस b वाला, इसमें आप देखेंगे कि a में कितने एलिमेंट्स हैं 2, b में कितने एलिमेंट्स हैं 3. सो इन दिस केस n ऑफ a इज 2, n ऑफ b इज 3. तो n ऑफ a क्रॉस b कितना हुआ, n ऑफ a क्रॉस b इज सिंपली 6. इसमें 6 एलिमेंट्स रहेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड a क्रॉस b. चलो ये क्वेश्चन आपको करना है. सपोज सेट a कंटेन्स द एलिमेंट्स p एंड q एंड सेट b कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3. अब आपको b क्रॉस a बताना है. तो बताइए b क्रॉस a क्या होगा. 1 p, क्योंकि पहला एलिमेंट b से आएगा, दूसरा a से आएगा. 1 p 1 q, फिर 2 p 2 q, 3 p 3 q. हो गए खत्म सब. यस, दिस इज द आंसर. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना आप समझ पा रहे होंगे, ये कुछ बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है. केयरफुली आप करोगे तो इजीली हो जाएगा ये. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ सिंपली क्या है कि a क्रॉस a, b के जगह पर a आ गया, तो क्या बनेगा इसमें, x y सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a. इसका हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होता है. ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं ध्यान में रखना, क्योंकि yx इज डिफरेंट एंड xy इज डिफरेंट, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. तो ये पेयर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर है. राइट. अगर कहीं आपको a क्रॉस a बोला जाए, कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये होगा a क्यूब कहा जाता है इसको. तो इसके एलिमेंट होते हैं x y z एंड x y z ऑल बिलोंग्स टू a. यहाँ पर हर एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. जैसे एक एग्जांपल बता दूं आपको, अगर आपने r क्रॉस r किया, रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, तो इसका हर एलिमेंट क्या आएगा, x कॉमा y, वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू r. डू यू नो दिस इज नथिंग बट ये आर स्क्वायर फिर क्या हो गया, आर स्क्वायर यानी यूक्लिडियन प्लेन हो गया, क्योंकि यूक्लिडियन प्लेन का हर पॉइंट
आप ज्योमेट्री तो सीखे हो ना, तो वो क्या होता है, x की रियल वैल्यू y की रियल वैल्यू, इस तरीके से तो लिखते हैं हम। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब चलो एक सिंपल करके देखते हैं। ए की ए कंटेन्स 2 एलिमेंट्स 1 and 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस ए। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा भी ए से, 1 1 होगा, 1 2 2 1 एंड 2 2, यस दैट्स इट। और 4 ही एलिमेंट आएंगे पता है, इसमें ए में 2 है तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में। कैन यू नाउ हेल्प मी फाइंड आउट ए क्रॉस ए। सिंपली एक्चुअली ए क्रॉस ए निकालने का एक और तरीका है, ये ए क्रॉस ए, यानी अब इसके साथ 1 1 के साथ फिर से 1 ऐसे आते जाएगा, करेक्ट। तो आई कैन राइट इट विल बी 1 1 1 1 1 2, देन 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, yes, these are all the possible combinations. I hope you have understood. तो बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। मैं आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ऐसी ही चीज़ें मैंने फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगा। तो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। थैंक यू।